आप देख रहे हैं डरावनी कहानियाँ और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुनील ने, और ये कहानी मैं आपको सुनील के नज़रिए से सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, और वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। वो शनिवार की रात थी जब मैं अपनी गली में टहल रहा था। रात के करीब 9:30-10 बज रहे होंगे। उस रात सभी की लाइट नहीं आ रही थी, शायद पावर कट हुआ था। उस रात मेरे हाथ में ना ही कोई टॉर्च थी और ना ही मेरा फ़ोन था। मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूं जहां पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है। हमेशा दिन से लेकर रात तक सन्नाटा ही रहता है। और मैं उस रात जब टहल रहा था तो मैंने अंधेरे में देखा कि एक औरत सो रही है रोड के बीचों बीच। मैं सोच रहा था कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, और इसीलिए मैं उसके पास जाने लगा। जब मैं उसके पास पहुंचने वाला ही था कि तभी मैंने उसका चेहरा देखा। वो मुझे बहुत डरावनी दिख रही थी। उसका आधा सर कुचला हुआ लग रहा था और उसके तो दोनों हाथ ही नहीं थे। वो मेरी तरफ बहुत ही गुस्से में देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुरंत वहाँ से भागा और अपने घर पर गया। जब मैं अपने घर के बाहर पहुँच गया तो मैं सोच रहा था कि मुझे दोबारा पीछे मुड़कर देखना चाहिए, और जब मैंने वहाँ पीछे मुड़कर देखा तो उस जगह पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि वो औरत आखिर कौन थी, मुझे उसके बारे में पता लगाना चाहिए। फिर सुबह मैंने जब अपने दोस्तों में बात की तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसके मम्मी पापा बताते हैं कि यहाँ पर एक औरत रहा करती थी जिसका तुम्हारे घर के पास में ही एक घर था, और उसका आदमी उससे मार पिटाई किया करता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका पूरे मोहल्ले में किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। उस औरत की अपने आदमी से लड़ाई हुई, और उसी लड़ाई झगड़े में रात के वक्त उसके पति ने उसके सर पर जोर से ईंट मार दी और वो औरत वहीं पर बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वो अपनी औरत को बीचों बीच रोड पर लेकर आया और वहाँ पर उसका सर कुचल दिया। उसके बाद उसके दोनों हाथ काट दिए और फिर अपने घर में जाकर आराम से सो गया। सुबह जब मोहल्लों वालों को ये सब बात पता चली तो मोहल्ले वालों ने उसे उसके घर से बाहर निकाला और उसे वहीं पर मार दिया। दोनों की लाश को बाद में मोहल्ले वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो मोहल्ले वालों ने ये भी बहुत गलत किया था, क्योंकि ये काम मोहल्ले वालों का नहीं था, ये पुलिस वालों का था, जो कि उन्हें ही करना चाहिए था। इसीलिए कहा जाता है कि आज भी कभी कभी उस औरत की आत्मा उसी जगह पर दिखाई देती है जहाँ पर तुम्हारा घर है, और वो आखिरकार तुम्हें दिखाई ही दी। इससे पहले भी कई लोग उसी जगह पर उस आत्मा को देख चुके हैं, जो उन्हें बहुत ही भयानक रूप में दिखाई दी है, और कई बार तो उन्हें बहुत डराया भी है उस आत्मा ने। खैर, अब तो मैंने वहाँ पर पूजा पाठ करवा दी है ताकि उस औरत को मुक्ति मिल जाए, और सच में अब वो किसी को भी नहीं दिखाई देती है। शायद वो इस लोक को छोड़कर किसी और लोक में चली गई है। दोस्तों, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में एक ऐसी चुड़ैल को देखा था जो कि बहुत ही भयानक दिख रही थी। दोस्तों, ये चुड़ैल वगैरह दिखने में बहुत भयानक होते हैं। कभी कभी तो ये किसी आदमी की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये अपने खौफनाक रूप में दिखाई देते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वहीं पर अपने प्राण छोड़ दोगे। दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो कि हमारे साथ शेयर की है तुषार जी ने, और ये घटना उन्हीं के साथ घटी है। वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे, करीब 12-13 साल के, तब उनके साथ ये हादसा हुआ था। उन्हें रोज़ 7:30 बजे तक स्कूल के लिए तैयार हो जाना पड़ता था, लेकिन कई बार वो लेट भी हो जाते थे। 8 बजे तक स्कूल पहुंच जाना होता था। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें आज तक याद आता है। वो बताते हैं कि एक दिन वो काफ़ी लेट हो गए थे। 7:45 तक टाइम हो चुका था। उन्होंने ना ही खाना खाया था और ना ही ड्रेस ढंग से पहनी थी।
बस उनके घर के बाहर खड़ी थी। उन्होंने घर के अंदर से ही देखा था, लेकिन जब तक वो बाहर निकले ही थे तब तक उनकी बस जा चुकी थी। बस के चले जाने के बाद वो घर से थोड़ा दूर एक पेड़ के पास खड़े हो गए। वहीं पर किसी ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे। वो वापस घर नहीं जाना चाहते थे, ना ही अपनी मम्मी से डांट खाना चाहते थे। इंतज़ार करते करते एक कार आकर वहाँ रुकती है और उस कार में बैठा हुआ आदमी उससे पूछता है, बेटा क्या तुम स्कूल के लिए लेट हो चुके हो? अगर तुम लेट हो तो आओ मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ देता हूँ। उन्हें उस आदमी पे ज़्यादा शक नहीं हुआ, और वैसे भी वो अपने स्कूल के लिए पहले ही काफ़ी लेट हो चुके थे। उन्होंने कार का दरवाज़ा खोल के कार के अंदर बैठ गए पीछे की तरफ। वहाँ पर एक घड़ी पड़ी हुई थी, उसे उन्होंने अपने हाथों में उठाया और कार चला रहे शख्स से पूछा कि अंकल ये घड़ी किसकी है? ये पूछते ही उनका जवाब आया, बेटा ये घड़ी मेरे बेटे की है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उन अंकल की ये बात कहते ही वो उनसे सॉरी बोलते हैं। सॉरी कहने के बाद वो अंकल बोलते हैं कि बेटा आपको सॉरी कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो होनी थी वो हो चुकी। लेकिन तभी वो कहते हैं कि मुझे यहीं पर छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। वो गाड़ी से तो वहाँ उतर जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो देखते हैं कि वो गाड़ी अभी आगे नहीं पहुँची है। वो गाड़ी वहीं से मुड़कर पीछे की तरफ चली गई। वहाँ से उनका स्कूल था वो बस 1 किलोमीटर की दूरी पर था। अब वो पैदल जा रहे थे। पैदल जाते जाते वो रास्ते में देखते हैं कि वो जिस बस से आते जाते थे रोज़, उस बस का एक कार के साथ एक्सीडेंट हुआ है, और वो कार बिल्कुल वैसी ही है जिस कार में वो अभी बैठकर यहाँ तक आए हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें बहुत ही रोना आता है, लेकिन वो करते भी तो क्या करते। किसी तरह वो बस के पास पैदल चलते चलते पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ काफ़ी भीड़ है। कई सारे स्कूल के बच्चे वहाँ घेरा लगा के खड़े हुए थे। वो भी वहीं पर पहुँचते हैं। देखते हैं कि एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट है। वहाँ पर जो भी टीचर थे और बड़े आदमी थे वो बच्चों को हटा रहे थे। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब वो घर लौट कर आते हैं तो टीवी में देखते हैं कि उसी एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा है। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि कार में एक बाप और उसका बेटा था। बेटा उसका पीछे वाली सीट पर बैठा था। कार बहुत ही तेज़ चल के आ रही थी, इसी कारण वो उस बस से टकरा गई। बस भी ब्रेक नहीं लगा पाई, जिसके कारण एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। ये न्यूज़ देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा चौंक गए क्योंकि उस न्यूज़ में फ़ोटो दिखाई जा रही थी और उन फोटोज़ में उन्हें उसी आदमी की फ़ोटो दिखाई दी जिसने उन्हें लिफ्ट दी थी उनके स्कूल के लिए। ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा डरा भी रही थी कि एक भूत ने उन्हें लिफ्ट दी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।